जिज्ञासा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के सामने एक उलझन भरी बातें को सुलझाने के लिए हम चले आए हैं। ये उलझन भरी बातें है कि आखिरकार मादा के गर्भाशय के अंदर जुड़वे संतान कैसे उत्पन्न होते हैं, और इसको समझने के लिए हम फिगर के माध्यम से समझेंगे कि मादा के गर्भाशय के अंदर जुड़वे संतान पैदा कैसे होते हैं, जन्म कैसे लेते हैं, जुड़वा संतान के जन्म लेने का रहस्य क्या है, आखिरकार क्यों जुड़वे संतान एक ही समय में एक ही मादा के गर्भाशय से आते हैं। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले फिगर की सहायता लेंगे। सबसे पहले फिगर की कुछ बातें हम लोग जानेंगे कि आखिरकार मादा के जो मादा युग्मक है, जो मादा युग्मक अंडाणु है, ये बनते कहाँ हैं। तो मादा युग्मक अंडाणु का जो निर्माण होता है वह इस वाले भाग होता है। मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण कहीं न कहीं यह अंडाशय के अंदर होता है। अंडाशय के अंदर प्रथम पुटक, द्वितीय पुटक, तृतीय पुटक एवं एक ग्राफीय पुटक का निर्माण होता है। और ये ग्राफीय पुटक जब परिपक्व अवस्था में आ जाती है तो ऋतु चक्र के दौरान, मासिक चक्र के दौरान 14वें दिन यहाँ से कहीं न कहीं एक अंडाणु विमोचित होती है अंडाशय से, और वह अंडाशय से बाहर ग्राफीय पुटिका के माध्यम से फट के बाहर आते हैं। यही अंडाणु जब गर्भाशय से बाहर आते हैं तो आने के बाद हमारा झालर के माध्यम से इन्हें पकड़ लिया जाता है। झालर एक ऐसा अंग है जिसके माध्यम से अंडाणु को पकड़ लिया जाता है, और यही अंडाणु झालर के माध्यम से पकड़ लिए जाते हैं। उसके बाद झालर इसे कीपक की ओर आगे धकेल देते हैं और ये अंडाणु कीपक की ओर चल जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अंडाणु अचल होते हैं, वह चलने में सक्षम नहीं है। जितने भी मादा युग्मक हैं सब अचल हैं, वह कहीं न कहीं सीरिया के माध्यम से आगे धक्का खाते हुए रोए जैसी संरचना से आगे बढ़ती है। झालर अंडाणु को पकड़ के अंडाशय को कहाँ ले जाता है, अंडाशय से निकलने वाले अंडाणु को झालर के माध्यम से कीपक तक पहुंचाया जाता है, और कीपक के बाद यहाँ से सीरिया के माध्यम से होते हुए यही अंडाणु तुम्बिका आने एम्पुला के पास पहुंच जाते हैं। और ये एम्पुला के बाद यह कहीं न कहीं जो अंडाणु है ये एम्पुला के बाद आगे संकीर्ण पथ के पास पहुंचते हैं। संकीर्ण पथ के पास ये सीरिया के माध्यम से धक्का देते वहां तक पहुंचा दिया जाता है, ढकेलते इन्हें पहुंचा दिया जाता है, और यहाँ से अंडाणु धक्का खाते हुए आकर संकीर्ण पथ जंक्शन तक आगे रुक जाते हैं। संकीर्ण पथ जंक्शन तक यह रुके हुए रहते हैं अंडाणु, क्योंकि यहाँ से इसके आगे का रास्ता नहीं है। अब यहीं पर कहीं न कहीं कोई शुक्राणु के साथ निषेचन की क्रिया के दौरान जो शुक्राणु मादा के शरीर के अंदर योनि मार्ग में प्रवेश करते हैं, वहीं से युग्मनज का निर्माण होता है। और यहाँ से कहीं न कहीं जाए कि अगर निषेचन की प्रक्रिया के दौरान नर अपने शरीर से कुछ इस भाग में स्पर्म को डोनेट करते हैं, और ये लाखों करोड़ों की संख्या में यही शुक्राणु जो है मादा की योनि मार्ग से होते हुए गर्भाशय योनि मार्ग से होते हुए या आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे शुक्राणु होते हैं जिनमें से लाखों करोड़ों शुक्राणुओं में से कुछ शुक्राणु आगे इस तरह से बढ़ते हैं, और कुछ शुक्राणु इस तरह से आगे की ओर इधर बढ़ते हैं। कुछ शुक्राणु इस तरह धक्का खाते हुए आगे की ओर डेथ कर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। मतलब बहुत सारे शुक्राणु निकलते हैं अपने सफर के लिए, एक अंडाणु से मिलने के लिए, लेकिन बहुत सारे शुक्राणुओं में से मात्र कुछ ही शुक्राणु आगे बढ़ते हैं। वो भी शुक्राणुओं में से कुछ एक ही शुक्राणु किसी मादा के अंडाणु के साथ संलयन की प्रक्रिया करता है। लाखों करोड़ों की शुक्राणुओं में से एक ही शुक्राणु आगे की ओर बढ़ते हुए यह शुक्राणु मादा के कहीं न कहीं अंडाशय के अंडाणु के पास चले जाते हैं। अंडाणु के पास जाते ही जो हमारे शुक्राणु हैं वह शुक्राणु धक्का देते हैं, उनके अगली भाग एक्रोसोम के द्वारा उन्हें धक्का दिया जाता है, अब लेटुनाजिन हार्मोन का स्राव करते हैं, जिसके कारण मादा के अंडाणु के बाहरी परत में कहीं न कहीं गीला चिपचिपा हो जाता है, और इसी के कारण शुक्राणु धक्का देकर यह अंडाशय में प्रवेश कर जाते हैं। जब यह अंडाशय में प्रवेश कर जाते हैं तो कहीं न कहीं यह शुक्राणु अपने साथ अगुणित संरचना का निर्माण किया होता है, ये भी अगुणित संरचना, और इन दोनों से एक नया संरचना 2n युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण होता है, ये युग्मक थे और ये युग्मनज हो गए।
युग्मनज। अब यह युग्मनज को हम जाइगोट कहेंगे। जाइगोट अब यहाँ बने हुए जाइगोट सिलिया के माध्यम से होते हुए धक्का खाते यह गर्भाशय के दीवार पर प्रत्यारोपित हो जाते हैं। गर्भाशय के दीवार इन्हें अपनी ओर अंदर खींच लेते हैं। अब कुछ महीने के बाद यह भ्रूणीय अवस्था को धारण करके और 9 महीने के बाद एक शिशु का निर्माण करते हैं। लेकिन हमारी बातें खत्म कहाँ हुई है? हमारी बातें थे आखिरकार मादा के शरीर में जुड़वे संतान कैसे पैदा होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं। इसी को समझने के लिए हम अब जानते हैं कि ऋतु चक्र क्या है। ऋतु चक्र या मासिक चक्र क्या होगा? मासिक चक्र के दौरान यहाँ से अंडाशय से एक अंडाणु बाहर निकलते हैं, ग्राफिक पुटिका से बाहर निकल के संकीर्ण पथ जंक्शन तक जाते हैं। एक महीना अगर इधर से अंडाणु बने तो अगला महीना इधर अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होगा। मतलब प्रत्येक महीने अंडाशय से अंडाणु का बनना जारी रहता है, लेकिन विपरीत पर अगर इधर बना अंडाशय में अंडाणु जनवरी में तो फरवरी माह में इधर बनेगा, फरवरी में इधर बना तो मार्च माह में इधर बनेगा। लेकिन जुड़वे संतान होने का यही रहस्य है कि कभी कभी एक ही तरफ मतलब दोनों तरफ से इधर भी अंडाणु का ग्राफिक पुटिका से बाहर परिपक्व होकर निकल जाएंगे, इधर भी एक अंडाणु ग्राफिक पुटिका के बाहर निकल के या झालर के माध्यम से पकड़ लिए जाएंगे। एक ही समय में 2 अंडाणु दोनों भागों से निकल के, क्योंकि मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, एक जोड़ी अंडाशय का मतलब 2 और 2 अंडाशय से दोनों अंडाणु बाहर निकल गए उस समय, तो उस समय झालन के माध्यम कीपक के सहारे होते हुए संकीर्ण पथ जंक्शन, संकीर्ण पथ के पास पहुंचते हैं, संकीर्ण पथ जंक्शन के तक यहाँ इंतजार करते हैं। मतलब इधर भी एक अंडाणु इंतजार कर रहे हैं शुक्राणु का और इधर भी एक अंडाणु इंतजार कर रहे हैं। अवस्थाएं ऐसी आती है कि लाखों करोड़ों शुक्राणु निकलते हैं, उनमें से 1-2 शुक्राणु दोनों अंडाशय के साथ युग्मनज का निर्माण कर देते हैं। एक अगुणित द्विगुणित संरचना बना लेते हैं। इधर भी भ्रूण का निर्माण हो जाता है और इधर भी भ्रूण का निर्माण हो जाता है। यही युग्मनज आगे जाके मादा के गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाने के कारण 2 भ्रूण विकसित होते हैं। मादा के गर्भाशय में जुड़वे भ्रूण विकसित होते हैं। यही भ्रूण 9 महीने के बाद 2 नए शिशु का निर्माण करते हैं। चलिए आपका उलझन वाले सवालों को हम सुलझाने का प्रयास किए हैं। थैंक यू।